एंड वेलकम टू एंग्ला डियर एस्पिरेंट्स पीसीएसजे और एपीओ की तैयारी करने वाले आप सभी को एंग्ला की तरफ से मैं ढेरों सारी बधाई देता हूं। आपको मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हम अपने लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आई फुल हार्टेडली वेलकम यू ऑल टू एंग्ला विच मीन्स इंग्लिश प्लस लॉ। आप सभी की तैयारी में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए मैंने फ्री प्लेलिस्ट तैयार की है इंग्लिश लैंग्वेज की, लॉ की, हिंदी की और जीके जीएस, जो कि पीसीएसजे एग्जाम में, एपीओ में और एचजेएस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के L1 लेक्चर 1 में मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना सिलेबस क्या होगा उसे पहचाने, क्या आपको कवर करना है पीसीएसजे की तैयारी करते समय। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें आप थ्योरी का अध्ययन करते हैं। तमाम विधि वेत्ताओं ने विधि को किस रूप में परिभाषित किया है, व्हाट लॉ एक्चुअली इज। तो जितने भी विधि वेत्ता हैं उनके पर्सपेक्टिव से, उनके ओपिनियन में जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस ऐसा शास्त्र है जो विधियों को सही मायने देता है। जूरिस्प्रूडेंस की जो सीरीज चलेगी इसे आप देखेंगे भारतीय संविधान के साथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस दोनों रेल की दोनों पटरियों की तरह कभी न मिलने वाला, एक दूसरे को काटे बगैर समानांतर चलने वाले विषय होंगे। इसमें आप को रिलेशन देखेंगे, वैसे जैसे दोनों पटरियों के बीच में क्या होता है, वो पत्थर की लाइन, और कभी कभी अंग्रेजी जमाने में क्या हुआ करता था, लोहे की सपोर्ट देने के लिए लगा होता था ना दोनों के बीच, वैसा। तीसरा आप पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता, भारतीय इंडियन पिनल कोड। यहाँ पर स्टार बना दे रहे हैं हम, अभी प्रभावी तो नहीं हुआ है लेकिन दंड विधान बदल चुका है, जिसे मैंने अपने दूसरे न्यूज चैनल पर इंटरप्रेट किया है, अपडेट दिया था, उसमें निर्वचन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। द ब्लिट्ज इंडिया नाम से है न्यूज चैनल, ठीक। तो वहाँ पर भारतीय दंड संहिता का दूसरा नाम जो न्यूएस्ट है, भारतीय न्याय संहिता है ना, न्याय विधान के नाम से। तो आप अभी इंडियन पिनल कोड ही मान के चलिए उसे। दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और आईपीसी, ये दोनों पैरेलल चलेंगे, ये दोनों एक साथ पढ़ने के वो हैं सब्जेक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यहीं पर मिल जाता है। तो इन तीनों का सबसे ज्यादा भूमिका होता है पीसीएसजे और एपीओ में। अगर हम कुल मिलाकर के कहें, चाहे आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो, पीसीएसजे की कर रहे हो, या फिर आप लॉ प्रैक्टिशनर हो, इवन अ पर्सन बिलोंगिंग टू जुडिशरी, वो जज ही क्यों न हो, अगर इन तीनों दंड विधान मतलब दंड विधान, दंड की प्रक्रिया क्या होगी, और दंड प्रक्रिया और विधान में किन प्रकार के साक्ष्यों की एडमिसिबिलिटी है, किस साक्ष्य को प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और किन्हें डिनाई करना चाहिए, यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बाखूबी दिया गया है, निहित है। यहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट को। सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य तो चलिए ठीक है, यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ भी लागू होता है, वो सभी विधियों पर। साक्ष्य चाहे जिस भी रूप में हो, डॉक्यूमेंट, सील, मुद्रण, ओरल, मौखिक साक्ष्य, ठीक, किसी भी प्रकार में है। साक्ष्य अधिनियम सिर्फ इतनी बात की जानकारी देगा या इतना निर्वचन करता है कि
कौन से साक्ष्य एडमिसिबल हैं, कौन से नहीं है। ठीक, सिविल प्रक्रिया संहिता एक स्वतंत्र रूप से पढ़ने वाला विषय है। इसके बाद भारतीय संविदा विधि, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ेंगे। इसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन और केवल और सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स जो होंगे उनको कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर के पीसीएसजे और एपीओ में, एपीओ का जो सिलेबस है वो पीसीएसजे में कवर हो जाता है। मोटे मोटे तौर पर 6 से 7 विधियां वहां पर पढ़नी होती हैं। अलॉन्ग विद दैट इंग्लिश लैंग्वेज, जिसकी भूमिका इंग्लिश वाले पेपर में जो पीसीएसजे का होता है तमाम स्टेट का, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली का हो, एमपी का हो, इवन राजस्थान भी पहुंच जाते हैं एस्पिरेंट्स देने, जो खासकर यूपी से हैं, बिहार। तो बिहार के तो एपीओ में भी इंग्लिश आती है। तो मोटे मोटे तौर पर जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 नंबर का आता है एज अ इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। 20 नंबर इसकी भूमिका बढ़ जाती है हिंदी वाले पोर्शन में भी, हिंदी से इंग्लिश वो जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट होता है, कुल मिला के इसकी भूमिका हो जाती है 120 नंबर की। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे एक्सपर्ट्स एंड जीके जीएस के लिए हमने एक अलग टीचर नियुक्त किया है, वो यहाँ पर आपके जीके जीएस को कवर करते हुए मिलेंगे। जीके जीएस वाले सेक्शन में एक सेक्शन होता है पॉलिटी, जिसे मैं कवर करूंगा, पॉलिटी एंड इकोनॉमी प्लस पॉलिटी। बाकी के सिलेबस उन एक्सपर्ट के द्वारा आप लोग पढ़ेंगे। और ये लेक्चर सीरीज, दिस लेक्चर सीरीज इज नेवर एंडिंग प्रोग्राम, वन आफ्टर अनदर। जब हम एक बार अपनी लेक्चर सीरीज में सभी लॉ सब्जेक्ट्स को सीरीज वाइज, लेक्चर वाइज पोस्ट कर चुके होंगे, तो उसके बाद अपडेट्स और उस लेक्चर के एक्सटेंट को अपग्रेड करके और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। टिल देन वॉच माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर क्लोज वंस, स्पेशली टू द people, students or aspirants who is going to appear in PCSJ examination or a pursuing university law graduate. Have a nice time. See you then. Jai Hind.